आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग लेके आए हैं, नियमितीकरण। मगर सर अभी तक समझ नहीं आया कि सरकार क्यों हमारी सुध नहीं ले पा रही है। इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिए और ना ही इसको गंभीरता से उन्होंने इस पे कोई संज्ञान लिया। सर आज तक तो हम लोग कभी मांग रखे नहीं है, उनको राज्य शासन को सिर्फ ऑप्शन पे ऑप्शन देते आए हैं, लेकिन आज हमारी सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। हम छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश से अतिथि व्याख्याता, महाविद्यालयीन अतिथि व्याख्याता एक ही मांग रख रहे हैं, नियमितीकरण। आपने और दूसरे राज्यों की तरह हमें भी छत्तीसगढ़ राज्य में नियमितीकरण चाहिए। हमारा घर हमारा ही रहे, ये हम चाहते हैं। छत्तीसगढ़ मूल निवासियों को जिस प्रकार के अधिकार है कि उनको छत्तीसगढ़ में रहने का, वो मांग रख रहे हैं। और आज हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग लेके आए हैं, नियमितीकरण। हाँ, डिसाइडेड है कि अगर यूजी बेस पे देखा जाए तो 45 मिनट और 60 मिनट का अभी एनईपी जो लागू हुई है, सेमेस्टर वाइज हुआ है, उसको 60 मिनट्स के लिए कहा गया है। लेकिन कई ऐसे महाविद्यालयों में जिस पे पूरे 60 मिनट्स नहीं दिया जाता है, वो प्राचार्य अपने अकॉर्डिंग 45 मिनट्स 40 मिनट्स का क्लासेस लेने के लिए कहते हैं और उसके लिए समय सारणी बनती है। देखिए, वेतन विसंगति ऐसा है कि जैसे मैं सबसे पहले बोलूँ, राष्ट्रीय पर्व है ना, 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन हम लोग अपने घर बैठे रहते हैं, हमको उस दिन बुलाया नहीं जाता, ना ही हमको वेतन दिया जाता है। एक बात। दूसरी बात, अगर मैं बोलूँ, जिस दिन अभी सामने चुनाव था, है ना, चुनाव के दिनों में भी जब राज्य शासन ने कह दिया है कि उस दिन भी क्या किया जाएगा, उनको वेतन दी जाएगी, लेकिन आज उस दिन का भी वेतन हमको काट दिया गया है। अगर हम महाविद्यालय में हम रहते भी हैं और वार्षिक उत्सव है, ऐसे कार्यक्रम भी हैं, उसके बावजूद भी हमको वहाँ पर वेतन नहीं दी जाती, उस दिन का वेतन नहीं दिया जाता है। अगर महाविद्यालय में छात्र छात्राएं उपस्थित नहीं है, उसके बावजूद भी अगर और हम उपस्थित है, फिर भी हमको वेतन नहीं दी जाती है। ऐसी विसंगतियाँ हैं। जी, मैं डॉक्टर कंचन गिलहरे, अतिथि व्याख्याता, छत्तीसगढ़ अतिथि व्याख्याता, PhD नेट सेट कल्याण संघ की अध्यक्ष। सर वैसे तो हम लोग सर जो योग्यता रखते हैं पूरे नियमित होने का योग्यता रहते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पूरी योग्यता रखते हैं। मगर सर अभी तक समझ नहीं आया कि सरकार क्यों हमारी सुध नहीं ले पा रही है, क्योंकि हम इतने वर्षों से काम भी कर रहे हैं सर, और सरकार को ध्यान ही नहीं है कि अगर वैसा है तो क्राइटेरिया क्यों बांटें, क्योंकि योग्यता तो हम पूरा रखते हैं। और अन्य प्रदेशों में जैसे झारखंड है, MP हो गया और अन्य प्रदेश है, वहाँ जो क्राइटेरिया रखते हैं, जो पूरी योग्यता रखते हैं, उनको नियमित कर दिया गया। मगर हमारे छत्तीसगढ़ के जो सरकार है वो अभी तक हमारी सुध नहीं ले पा रही सर। और एक बात और है सर कि महाविद्यालय में जितने भी कार्य किया जाता है वो सब हमारे ही द्वारा किया जाता है। क्लास तो हम लेते हैं, जो अन्य गतिविधियाँ हैं वो भी हमारे ही द्वारा पूरा किया जाता है। जी, बहुत सारे आंदोलन किए हैं सर। वैसे 2023 में हुआ है, उसके पहले, हाँ, उसके पहले भी कर चुके हैं आंदोलन। हाँ, कल्याण संघ था, वो हाँ। भी बना हुआ था। अभी भी वो है, कार्य पे है, अभी भी वही कमेटी का आज अंश है और वो आज बड़ी रूप लेके आई है, कल्याण संघ के नाम से बड़ी रूप लेके आई है। लेकिन ये संघ जो है आगे तक कार्यरत रहेंगे, जैसे लास्ट टाइम कार्यरत है। आप वो तो हमको राज्य शासन को हम बता रहे हैं कि ऑप्शन दिए थे, लेकिन आज तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग है, नियमितीकरण। जी, जैसे कि मैडम बता चुकी है कि माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साव जी के पास हम लोग गए थे और अन्य मंत्री हैं उनके पास भी हम लोग गए थे, मगर अभी तक हमारे अतिथि व्याख्याताओं के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया जा रहा है। अब आगे की कार्रवाई है, फिर मैदान पे उतरेंगे और न्यायालय में, हाँ, न्यायालय में जाएंगे सर। और क्योंकि सर जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं, क्योंकि और रास्ता ही नहीं बचा ना हमारे सामने, हम थक गए हैं प्रयास करते करते। जी, मेरा नाम नरेंद्र कुमार चक्रधारी है, अतिथि व्याख्याता। सर 20-25 साल हो गए लगातार, कई लोग तो ऐसे हो गए इस सेवा को देकर समाप्त भी हो गए उनकी उम्र, और बहुत सारे प्रयास किए गए हैं और बहुत सारे प्रयास अभी चल भी रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार जो है अभी से, अगर बीजेपी गवर्नमेंट कहें या फिर कांग्रेस जो थी, वो भी इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिए और ना ही इसको गंभीरता से उन्होंने इस पे कोई संज्ञान लिया। लेकिन अभी थोड़ा सा गंभीरता लिए और संज्ञान लिया, लेकिन ये NAP लाए हैं, लेकिन इसमें भी कुछ विसंगतियां हैं जिसको हम चाहते हैं कि सरकार देखे और इस पे जो संशोधन है वो करे। और हम आगे अब ये सब इस नियम में और जाना नहीं चाहते। हम अब सीधा एक ही मांग रखते हैं कि हमें नियमित किया जाए, क्योंकि हम जो आहारता रेगुलर के लिए है वो सारी आहारता हम रखते हैं
और इतने दिनों से हमारे जो जितने भी सदस्य हैं, अतिथि व्याख्याता हैं, वो सब आहारता रखते हुए सेवाएं दे रहे हैं, तो पूरी योग्यता रखते हैं। तो अब सरकार से बस एक ही मांग रखते हैं कि वो हमारी जो मांग है उसको पूरा करें और हमारी जो मुद्दे हैं उसको संज्ञान लें और उसको एक्शन लें। गायत्री साहू, पीजी कॉलेज बना।